अगर नाक़दीन की जानिब से सादत हसन मंटो जैसे अजीम लिखारी पर फोहश निगारी का इल्ज़ाम लगता है तो सिर्फ 38 बरस जीने वाले मारूफ शायर और लिखारी मीरा जी को अपने खुले ढुले ख़यालात की वजह से जिनसी मरीज़ कहा जाता है। हालांकि उनकी शायरी को समझने वाले उन्हें अपने वक्त का एक जीनियस मानते हैं। ये भी एक अजीब इत्तफाक है कि सादत हसन मंटो और मीरा जी एक ही महीने और एक ही साल यानी मई सन 1912 में पैदा हुए और दोनों कश्मीरी नस्ल थे। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। मुंशी मेहताबुद्दीन के यहाँ लाहौर में पैदा होने वाले मीरा जी पहले साहिरी तखल्लुस करते थे, लेकिन फिर एक बंगाली लड़की मीरा सीन की एकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मीरा जी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। कहा जाता है कि उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी में मीरा जी का सिर्फ एक मुकालमा हुआ जिसमें उन्होंने सामने से आती हुई मीरा सीन से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन लड़की सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गई। ताहम मीरा जी मुसलसल उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहे और इसी चक्कर में अपना तखल्लुस भी मीरा जी कर लिया। मीरा जी से ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात वाबस्ता हैं कि उनकी ज़ात आम आदमी के लिए एक अफसाना बनकर रह गई है। उनका हुलिया और हरकत व सकनात ऐसी थी कि जैसे उन्होंने सिलसिला मलामतिया में बैत कर ली हो। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, गले में माला, शेरवानी फटी हुई, ऊपर नीचे बैक-वक्त 3 पतलूनें। जब ऊपर की पतलून मैली हो गई तो नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे कर लेते थे। उनकी शेरवानी की दोनों जेबों में बहुत कुछ होता। कागज़ों और ब्याजों का पलंदा बगल में दाबे वो सड़कों पर फिरता था और चलते हुए हमेशा नाक की सीध में देखता था। वो अपने घर, अपने मोहल्ले और अपनी सोसाइटी के माहौल को देखकर कुड़ता था। उसने अहद कर रखा था कि वो अपने लिए शेर कहेगा। सिर्फ 38 साल की उम्र में 3 नवंबर सन 1949 को मुख्तसर जिंदगी गुजार के चले जाने वाले मीरा जी की मशहूर तसानीफ में मशरिक व मगरिब के नगमे, निगार खाना, खैमे के आसपास वगैरह शामिल हैं। ताहम अफसोस के नाक़दीन की जानिब से मीरा जी के तख्लीकी टैलेंट को नजरअंदाज करते हुए इन पर जिनसी कजरवी, बेराहरवी और मरीजाना शख्सियत होने के इल्जामात आयद किए गए। यूं असल मीरा जी के नक्शो निगार कहीं छुप कर रह गए। दूसरी जानिब शहर के लोग तो जालिम थे ही, खुद मीरा जी को भी मरने का कुछ ऐसा शौक था कि वो खुद को अपने गिर्द लपेटे हुए खौल के अंदर ही महफूज समझते थे। वो कहते थे कि लोग मुझसे मीरा जी को निकालना चाहते हैं मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये निकल गया तो मैं कैसे लिखूंगा, ये कॉम्प्लेक्स ही मेरी तहरीरें हैं। अगर किसी नक़ाद ने मीरा जी पर जम के लिखा तो वो वज़ीर आगा थे, लेकिन उन्होंने मीरा जी को कदीम यूनान के किरदार की तरह धरती पूजा की चारपाई पर यूं लिटा दिया कि अगर पाँव लंबे पड़ गए तो उन्हें कता कर दिया और अगर चारपाई लंबी हो गई तो शायर को खींच कर लंबा कर दिया। गोया मीठा मीठा हप हप कड़वा थू थू। मीरा जी पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम अबहाम का लगा। उनकी शायरी को उलझी हुई शख्सियत का मजहर करार देकर इस पर प्रागंदगी का ठप्पा लगा दिया गया, लेकिन ये सोचा ही ना गया कि असल में अबहाम तो अच्छी शायरी की रूह होता है। सीधी सादी बात से बड़ा फन तख्लीक नहीं किया जा सकता। गालिब कह गए हैं कि बनती नहीं है बादाओ सागर कहे बगैर। वैसे भी बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी जो शेर बैक वक्त 2000 सामीन मुशायरा की समझ में आ जाए वो बड़ा शेर नहीं हो सकता। चाहे खाका निगार कुछ भी कहें, शवाहिद बताते हैं कि मीरा जी बेहद सुलझी हुई और मुनज़्ज़म शख्सियत के मालिक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वह 38 बरस की उम्र में एक नस्ल के बराबर काम छोड़ कर गए। जदीद उर्दू नज़म में मीरा जी का अपना एक मुनफरिद मुकाम है। बकौल सादत हसन मंटो बहैसियत शायद मीरा जी की हैसियत वही है जो गले सड़े पत्तों की होती है, जिसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसका काम बहुत उम्दा खाद है जिसकी अफादियत एक ना एक दिन ज़रूर जाहिर होकर रहेगी। नक़ादों का कहना है कि मीरा जी का नाम उर्दू में आज़ाद नज़म और अलामती शायरी को राइज करने और इसे फ़रोग देने वालों में सरे फहरिस्त है। नून मीम राशिद का कहना था कि मीरा जी महज शायर नहीं बल्कि एक फिनोमिना है। मीरा जी ने हिंदुस्तान की दीगर ज़ुबानों के साथ साथ मगरबी अदबी रुझानात, जदीद नफ्सियात और हिंदू देवमाला की रूह को अपने अंदर जज्ब करके इसे हिंदुस्तानी जुबान का जामा पहनाया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि इसने शायरी का ये गुलाब गोहर के ढेर पर खिलाया। मीरा जी की ज़ाहिरी शख्सियत हद दर्जा गलीज और करीह थी। मैले कुचैले कपड़े, हर मौसम में जाड़ों का लिबास, लंबी जुल्फें, गंदे नाखून, गले में गज भर की माला, हाथ में लोहे के 3 गोले जिन पर सिगरेट की पट्टी मड़ी होती। दिन रात नशे में धुत कोठों पर जाना और शाइस्ता महफिलों में जूतों समेत आकड़ों कुर्सी पर बैठना, सालन में जर्दा या खीर मिलाकर खाना, मुशायरे में सामीन की तरफ पीट करके नज़म सुनाना, धाड़े मार मार कर रोना, इन हरकत ने मीरा जी की शख्सियत को अफसाना बना दिया। ऐसी शख्सियत जो इनकी शायरी के मुताले में आड़े आती है और अक्सर इनके कारी और इनकी शायरी के दरमियान आड़ बनकर खड़ी हो जाती है। कुछ बरस रेडियो पाकिस्तान लाहौर में नौकरी करने के बाद सन 1945 में मीरा जी की शामत ने उन्हें घेरा और फिल्मों में किस्मत आजमाने बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचकर मीरा जी के 14 तबक रोशन हो गए। 3 महीने तक कोई काम न मिला। वो कभी इसके पास कभी उसके पास बिन बुलाए मेहमान की तरह वक्त गुजारते रहे। फिर पूना चले गए जहाँ अख्तरुल ईमान थे, जिन्होंने मीरा जी को मोहब्बत से अपने पास रखा। पूना में भी इनकी मुलाजमत का कोई बंदोबस्त न हो सका। मजबूरन वो 16 अक्टूबर 1947 को बम्बई वापस आ गए। कुछ दिनों बाद अख्तरुल ईमान फिर बम्बई आ गए तो इन्होंने रसाला ख्याल निकाला और इदारत मीरा जी को सौंप दी। इसके लिए वो मीरा जी को 100 रुपये माहवार देते थे
अब तक कसरत शराब नोशी और खाने पीने में बेकायदगी की वजह से इनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इनको असहाल की शिकायत थी, लेकिन ना परहेज़ करते थे और ना इलाज। जब हालात दिगरगूं होते देखे तो अख्तरुल ईमान इनको अपने घर ले गए, लेकिन वहाँ भी वो परहेज़ नहीं करते थे। हालत ज़्यादा बिगड़ी तो सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहाँ वो कैंटीन वालों से भी खाना मांगकर बदपरहेज़ी करते थे। इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी। मीरा जी के आखिरी अय्याम इंतहाई अजियतनाक थे। इनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, हाथों पैरों और पेट पर वम था, इनका खून बनना बंद हो गया था। यूं 3 नवंबर 1949 को इनका इंतकाल हो गया। जनाजे में सिर्फ 5 आदमी शरीक हुए, जिनमें अख्तरुल ईमान, महेंद्र नाथ, मधुसूदन, नजम नकवी और आनंद भूषण शामिल थे। इनकी तदफीन मैरीलाइन कब्रिस्तान में हुई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बम्बई के किसी अखबार ने इनकी मौत पर एक लाइन की खबर भी शाया नहीं की। मीरा जी की कदर भी ज़माने ने इनके दुनिया से चले जाने के बाद की। ताहम अब मीरा जी की दस्तयाब शेरी तख्लीकात को कुलियात की शक्ल में जमा किया जा चुका है, जिसमें 223 नज़में, 136 गीत, 17 गज़लें, 22 मंजूम तराजम और 5 मुतफरकात शामिल हैं। बिलाशुबा मीरा जी एक जिनसी मरीज नहीं बल्कि जीनियस थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।